हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त रामपाल माजरा हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इनेलो के कद्दावर नेता रामपाल माजरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने कृषि कानूनों के जो है विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और आज अभय चौटाला के समर्थन में एलनाबाद हल्के में प्रचार कर रहे हैं। माजरा जी, प्रचार आप कर रहे हैं अभय चौटाला के समर्थन में और आपने 25 सितंबर की रैली में भी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लोग जानना चाह रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में थे, अब समर्थन प्रचार करने के लिए आए हैं या हमेशा से जो है इनेलो में वापसी करेंगे? आज इनेलो में वापसी करने का सवाल नहीं, किसी दल में शामिल होने का सवाल नहीं और ना ही आज कोई ऐसा मुद्दा है। आज तो एलनाबाद का उपचुनाव हो रहा है और ये किसानी के मुद्दे पे, कमेरे वर्ग के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफ़ा हरियाणा विधानसभा से दिया था और ये इसलिए कि किसानों को इस बात का डर है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नहीं रहेगा और गरीब के राशन पे डाका डलेगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी और इन बातों को लेकर के पूरे देश का किसान भी आंदोलित है। जिसे 11 महीने हो गए, धूप गई, छाम गई, उनके ऊपर से सर्दी चली गई। आज 700 से ज़्यादा उनकी जानें चली गई। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों के ऊपर से जीप से रौंद दिया गया और इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये बीच में उपचुनाव आ गया। तो उपचुनाव तो इन काले कानूनों के खिलाफ जनादेश लेने के लिए है, जिसके सिंबॉलिक तौर से अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। उनके सिंबल एक किस्म के किसानों के अभय सिंह चौटाला हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और JJP अलोपा का उम्मीदवार है जो उधार खाते का लिया हुआ है और उनके ऊपर अनेकों प्रकार के खुद पे, व्यक्तिगत उस परिवार पे आरोप हैं। और जहाँ तक अभय सिंह चौटाला के मामले को लेके है, आज और भी बेहद खुशी की बात हुई। अपना भारत मोर्चा के अध्यक्ष माननीय अशोक तंवर जी ने भी उनको खुल्लम खुल्ला समर्थन कर दिया। इससे उनको और मजबूती मिलेगी। इसके लिए गांव-गांव में पहले से ही इनके कार्यकर्ता हैं और वो आश लगाए बैठे थे कि कब उन्हें आदेश प्राप्त अशोक तंवर जी का हो। आज उन्होंने जिस प्रकार से मीटिंग करके प्रेस में अभय सिंह चौटाला के साथ किया, मैं समझता हूँ बहुत ही इसका फ़ायदा अभय सिंह चौटाला को मिलेगा। माजरा जी, आप इस परिवार के काफ़ी नज़दीक रहे हैं जननायक चौधरी देवीलाल के वक्त से। कल मुख्यमंत्री और जो है सांसद यहाँ की सुनीता दुग्गल, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये इलाका जो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है, इनेलो का गढ़ रहा है, चौटाला परिवार का गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो गढ़ रहा है उसके गढ़ में 75% जो लोग हैं वो तो उनके साथ हैं। चाहे अजय चौटाला की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, दुष्यंत, दिग्विजय और यहाँ के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला की बात करें, अब तो 25% है वो गढ़ है और जो है वो भी ना के बराबर है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? वो कुछ भी कहें जी, जब परिणाम आएंगे 2 तारीख को, 2 नवंबर को, उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने कैसी 7 वर्ष में हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा की है। ये पता लग जाएगा कि उनके शासनकाल के चलते हुए एलनाबाद को किस प्रकार से इग्नोर रखा और उनके राज्य में के चलते, उनकी सरकार के चलते किस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उसके ऊपर पर्दा डाला गया। किस प्रकार से धान घोटाला हुआ, उस पर पर्दा डाल दिया गया। शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले के ऊपर भी पर्दा डाल दिया गया। किस प्रकार से पेपर लीक घोटाला हुआ, आपके सामने है। करोड़ों रुपये में पेपर बिके। जो लोग कहते थे भाई हमारे राज्य में तो पर्ची और खर्ची नहीं, 1580 के लगभग OMR आज खाली मिली हैं और इनसे साफ झलकता है कि खाली पेपर रखे जाती हैं और माफिया उनको बाद में करवाता है। और इस प्रकार से
कि किस प्रकार किसानों की अनदेखी हो रही है। डीएपी खाद नहीं है, एमएसपी मिल नहीं रहा, आज ना बाजरे का ना धान का है, और किस तरीके से हर प्रकार से ब्यूरोक्रेट हैवी है। इस सब मुद्दों के ऊपर मैंडेट देगी आज ऐलनाबाद की जनता, और मैं समझता हूँ अभय सिंह चौटाला को भारी बहुमत से जिताएगी। और इनको सारी बात का एहसास इस बात से भी हो जाना चाहिए, जिस गांव में जाते हैं किस प्रकार से विरोध स्वरूप काले झंडे लेकर के किसान खड़े मिलते हैं। भविष्य में आपकी राजनीति का क्या रुख रहेगा, क्योंकि 3 साल अभी विधानसभा चुनाव को अब लेकर इसे के भी- कहना बहुत मुश्किल है। जी आने वाले समय में बहुत परिस्थितियाँ बदलेंगी। जी जैसे जैसे समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, मुद्दे आएंगे, उसके मुताबिक ही फैसले लिए जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामपाल माजरा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।